Hello guys, welcome to my channel. Before watching the dramas, please like and subscribe to my channel. ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो हमेशा सर पर पेपर बैग पहना रहता है और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता है। अब हम कैरेक्टर की मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम यूको रहता है, जो पिछले एक हफ्ते से स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसे बहुत बुखार था। फिर तभी यूको की मॉम आती है और कहती है तुम्हारा एक क्लासमेट का फोन आया है। यूको फोन उठाती है और मत्सुबारा की नरम और प्यारी आवाज सुनकर एकदम शांत हो जाती है और फिर मत्सुबारा उससे बताता है कि स्कूल में क्या चल रहा है और उसका हालचाल पूछता है। मुस्कुराते हुए कहती है अब मैं ठीक हूँ और कहती है कल से मैं स्कूल आऊंगी। अगले दिन यूइका स्कूल पहुंचती है और पूरे रास्ते मत्सुबारा के बारे में सोच रही होती है और कहती है वो कैसा दिखता होगा। फिर तभी यूइको को चक्कर आने लगता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी उसे कोई पकड़ लेता है। यूइको उसका आवाज सुनकर तुरंत पहचान जाती है कि वो मत्सुबारा है। यूइको ऊपर देखती है और चौंक जाती है। उसके सर पर पेपर बैग था। मत्सुबारा मुस्कुराता है और कहता है तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो और कहता है चलो मैं तुम्हें नर्स रूम ले चलता हूँ। मत्सुबारा यूको को नर्स रूम लेकर आ जाता है और उसकी देखभाल करता है और यूको उससे देखने लगती है और मुस्कुराती है। फिर मत्सुबारा यूको से कहता है तुम्हें मुझसे वादा करना होगा और कहता है अब से खुद पर इतना जोर मत डालना। और फिर दोनों प्रॉमिस करते हैं। फिर हम देखते हैं यूको घर आ जाती है और यूको अपने मॉम डैड और अपने भाई कियोशिरो के साथ रहती है, जो हमेशा यूको की तबीयत की वजह से परेशान रहते थे क्योंकि वो बचपन से ही काफी बीमार रहती थी। अगले दिन यूइको स्कूल जा रही होती है पर इस बार यूइको एक नए जोश और उम्मीद के साथ जा रही होती है और यूइको पेपर बैग बॉय को देखती है और वो जल्दी से उसके पास जाती है। फिर मत्सुबारा यूइको से पूछता है अब तुम्हारा तबीयत कैसा है। यूइको मत्सुबारा को कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर दोनों साथ में स्कूल की तरफ बढ़ते हैं और कैंपस की स्टूडेंट काउंसिल मेंबर उनकी तस्वीर खींच लेती है और काउंसिल प्रेसिडेंट माकोतो को भेज देती है। माकोतो ये देखकर गुस्से में कहता है ये हमारा स्कूल का रूल तोड़ रहा है और कहता है मैं इस पागल को स्कूल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ यूई को अपनी बेस्ट फ्रेंड आकी-चान से मिलती है। यूई को उससे बस मत्सुबारा की बातें कर रही होती है जिस पर आकी-चान कहती है वो हमेशा अपने सिर पर बैग पहना रहता है। यूई को नाराज होकर अपने दोस्त से कहती है ऐसी बातें मत करो और कहती है मुझे यकीन है वो बहुत हैंडसम होगा। जिस पर आकी-चान कहती है तो तुम ही उससे कहो ना कि वो चेहरे से बैग उतार दे। यूई को कहती है नहीं मैं नहीं कह सकती, उस पेपर बैग के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। जिस पर आकी-चान कहती है ठीक है तुम नहीं पूछोगी तो मैं पूछ लूंगी। और क्लास में जाती है और मत्सुबारा से कहती है आखिर तुमने ये बैग सर पर क्यों पहन रखा है और कहती है तुम कुछ छुपा रहे हो। फिर तभी पूरी क्लास शांत हो जाता है। फिर मत्सुबारा का दोस्त यूइची उसे ये सब पूछने से मना करता है। यूई को ये सब देखकर परेशान हो गई थी। तभी उसे छींक आ जाती है और पूरे क्लास का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। यूई को फिर भी हिम्मत दिखाकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है मेरा नाम यूइको है, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कहती है मैं सबसे दोस्ती करना चाहती हूँ और कहती है मुझे खाने में ओडोन पसंद है। सभी को वो अजीब लगती है पर मत्सुबारा जब उसके क्लास में वेलकम करता है और कहता है मुझे भी तुम सबसे दोस्ती करना है और कहता है आप सब मुझे ऐसे ही स्वीकार करें कम से कम एक साल के लिए क्योंकि उसका न्यू एडमिशन था। और मत्सुबारा बताता है कि मेरा भी फेवरेट डिश ओडोन है। आकी-चान समझ जाती है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यूई को भी मुस्कुराने लगती है और सभी दोस्ती की शुरुआत करते हैं। फिर स्पोर्ट क्लास में मत्सुबारा सबको चौंका देता है, उसकी परफॉर्मेंस देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। यूई को ये देखकर खुश होने लगती है। तभी वहाँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाता है मकोतो गुस्से से चिल्लाकर कहता है ये वो लड़का है जो रूल तोड़ रहा है और कहता है हमारे स्कूल में कोई अपना चेहरा को छुपा नहीं सकता और कहता है अपने चेहरे से टैग उतारो और कहता है क्या पता तुम एक साइको हो जो बाकी स्टूडेंट पे गलत असर पड़े। तभी उसी वक्त क्लास डेलीगेट मिडोरी कावा आगे आ जाती है और कहती है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो हमारी क्लास का हिस्सा है। और दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं। फिर तभी मकोतो का मेंबर उससे कहता है शांत हो जाइए अभी हमें मीटिंग में भी जाना है। फिर मकोतो मत्सुबारा को चेतावनी देकर वहाँ से चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद मत्सुबारा घर लौटता है। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता है और मत्सुबारा घर पर भी वो पेपर बैग को सर से नहीं उतारता और रात को मकोतो की बातें याद करता और धीरे से बैग उतारता पर यहाँ पर भी उसका चेहरा नहीं दिखाता। और अगले दिन क्लास में यूई को मत्सुबारा को देखती है क्योंकि मत्सुबारा सभी की मदद करता है और यूई को कहती है कि कोई इंसान इतना परफेक्ट हो सकता है। यूई को उसका ड्राइंग बनाने लगती है। फिर हम देखते हैं लंच के टाइम यूई को मत्सुबारा को देखती है और यह सब मिडोरी कावा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी मत्सुबारा को पसंद करती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल मेंबर मकोतो को मत्सुबारा के बारे में बताती है और कहती है वो अभी भी हमारे स्कूल का रूल तोड़ रहा है। फिर हम देखते हैं मत्सुबारा और मिडोरी कावा दोनों साथ में ड्राइंग बना रहे होते हैं और यूई को अपने दोस्त आकी-चान के साथ रहती है और मत्सुबारा के बारे में सोच रही होती है कि पेपर बैग में वो कैसे महसूस करता होगा और अपने सिर पर भी पेपर बैग पहन के देखती है। सभी उस पर हंस रहे होते हैं और आकी-चान बैग को हटा देती है।
यूइको रोने लगती है और समझ जाती है मत्सुबारा के अंदर कोई गहरा दर्द छुपा हुआ है। दूसरे दिन मकोतो मत्सुबारा के सामने आता है और कहता है मैंने पहले भी तुम्हें वार्निंग दिया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और कहता है ये बैग उतारो। मत्सुबारा कहता है ये बैग मैं नहीं उतार सकता। मकोतो कहता है क्या तुम पूरी जिंदगी बैग के पीछे रहना चाहते हो। मत्सुबारा चुप रहता है और यूइको सब सुन रही होती है। मकोतो कहता है तुम ऐसे ही छुपे रहोगे तो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। फिर उसी वक्त यूइको आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है बस कीजिए प्रेसिडेंट। मत्सुबारा अच्छा और नेक दिल इंसान है और कहती है आप उसे गलत समझ रहे हैं। पूरा ग्राउंड एकदम शांत हो जाता है और मकोतो हिल जाता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे यूइको से प्यार हो जाता है और मकोतो पीछे हट जाता है और वहां से चला जाता है। मकोतो का दिल जोर से धड़कने लगता है और खुद से कहता है कि मुझे क्या हो रहा है। उसका दोस्त कहता है प्रेसिडेंट आपको प्यार हो गया है। अगले दिन मिडोरी कावा मत्सुबारा को नई बैग देती है और दूसरी तरफ यूइको को जलन होती है लेकिन मत्सुबारा उसके पास आकर पूछता है कौन सी बैग मुझ पर ज्यादा सूट करेगा। यूइको मत्सुबारा को कहती है तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है तुम जैसे हो वैसे ही बिल्कुल सही हो। मत्सुबारा यूइको के बारे में रात भर सोच रहा होता है। दूसरे दिन मत्सुबारा की बैग पर एक बड़ी सी स्माइल बनी होती है और मत्सुबारा यूइको को खुश देखना चाहता था और दूसरी तरफ मकोतो यूइको को देखकर उसके दिल जोर से धड़कने लगते। यूइको मत्सुबारा और मिडोरीकावा को एक साथ देखती है और उदास हो जाती है लेकिन उसे नहीं पता कि मत्सुबारा वो स्माइल यूइको के लिए बनाया था। मत्सुबारा का दोस्त यूइची को सलाह देता है तुम सच में अगर यूइको को पसंद करते हो तो जाओ उसे बता दो पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती इसलिए यूइची मत्सुबारा को यूइको के साथ लंच करने के लिए सलाह देता है। अगले दिन मत्सुबारा यूइको को लंच के लिए इनवाइट करता है और फिर दोनों एक साथ बैठते हैं और खाना शेयर करते हैं और यूइको उसे देखती है और सोचती है भले ही मैंने उसका चेहरा नहीं देख सकती पर उसका मैंने दिल देख लिया है और उसे प्यार से देखने लगती है।